हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आज हम बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं प्यारे बच्चों, जिनका नाम है क्या होता है जब। देखिए प्यारे बच्चों, ये टॉप 40 अपक्रिया है जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। और प्यारे बच्चों, ये अपक्रिया टोटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हैं और वो अपक्रिया प्यारे बच्चों जो कि कई सालों से बोर्ड एग्जाम में आ रही है। तो प्यारे बच्चों, अगर हमारे चैनल पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लास्ट तक देखते हो, जिससे कि आज आप ये 40 अपक्रियाओं को बहुत ही आसान तरीके से समझ कर जाओ। और प्यारे बच्चों, ये अपक्रिया जो है कि आपको बोर्ड एग्जाम में रखी मिलेंगी 101%। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे कि आज ये अपक्रिया आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो। चलिए बात करते हैं। पहला अभिक्रिया दी गई है, क्या होता है जब मैं एथिल ब्रोमाइड को जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, एथिल ब्रोमाइड, ठीक है, को जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो एथिल ब्रोमाइड का सूत्र होता है C2H5Br। एथिल ब्रोमाइड का हो गया जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है KOH, ठीक है। के साथ क्या कर रहे हैं, हम गर्म कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, क्या होगा यहाँ पर के की अभिक्रिया Br से होगी, ठीक है। क्या बाहर हो जाएगा, KBr बाहर हो जाएगा, KBr, ठीक है। इधर क्या बचेगा, C2H5 और OH बचा। क्या बचा, C2H5 और OH। ये क्या बन गया प्यारे बच्चों, एथिल एल्कोहल। तो अगर हम एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो बनता है एथिल एल्कोहल और साथ में निकलता है पोटेशियम ब्रोमाइड। क्लियर है। अब इसके बाद अगली अभिक्रिया प्यारे बच्चों दी गई है, ये एथिल ब्रोमाइड की सोडियम एथॉक्साइड से क्रिया होती है। देखिए ये वाली जो अभिक्रिया है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया है। विलियमसन और संश्लेषण अभिक्रिया। क्लियर है। तो प्यारे बच्चों, कौन सी अभिक्रिया है, ये विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया है। तो अगर हम इसमें एथिल ब्रोमाइड C2H5Br, ठीक है, C2H5Br की अभिक्रिया सोडियम एथॉक्साइड मतलब C2H5ONA, C2H5ONA से करते हैं तो Na की अभिक्रिया Br से होगी, ठीक है। क्या बाहर होगा, NaBr, NaBr बाहर होगा, ठीक है। क्या बचेगा इधर, C2H5, इधर क्या बचा, OC2H5। तो प्यारे बच्चों, ये बन गया डाई एथिल ईथर। क्या बन गया ये, डाई एथिल ईथर। तो कौन सी अभिक्रिया है ये, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया है, जो कि ईथर के निर्माण में आती है और बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा मोस्ट है, जो कि आपसे टिप्पणी में पूछी जाएगी। प्यारे बच्चों, टिप्पणी में पूछी जाएगी तो वहां के लिए बहुत ज्यादा मोस्ट है। तो प्यारे बच्चों, हम वही अभिक्रिया को लेकर आए जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 में आपको 101% इन अभिक्रियाओं में से मिलेंगी। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब इसके बाद है अगली अभिक्रिया, क्लोरोफॉर्म एसीटोन से क्षार की उपस्थिति में क्रिया करता है। देखिए एसीटोन CH3COCH3। प्यारे बच्चों, एसीटोन का सूत्र हो गया, ठीक है। और क्लोरोफॉर्म का होता है CHCl3, ठीक है। क्षार की उपस्थिति में है तो क्या होगा, C और O के बीच में डबल बॉन्ड है प्यारे बच्चों, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। जब इसको सिंगल बॉन्ड में लेके चलेंगे तो यहां पर एक बॉन्ड O का कम हो रहा है, एक बॉन्ड कार्बन का। तो क्या होगा कि O के साथ तो जाएगा प्यारे बच्चों यहां से H, ठीक है। C के साथ जाएगा CCl3, ठीक है। तो क्या बनेगा, O के साथ H और C के साथ CCl3। प्यारे बच्चों, ये बना क्लोरीटोन। क्या बना, क्लोरीटोन। तो अगर एसीटोन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म से कराते हैं क्षार की उपस्थिति में तो प्यारे बच्चों किसका निर्माण होता है, क्लोरीटोन का होता है। क्लियर है। इसके बाद है चौथी अभिक्रिया, शुष्क ईथरीय सोडियम मैथिल क्लोराइड से अभिक्रिया करता है। देखिए ये अभिक्रिया है बुटर्ज अभिक्रिया, बुटर्ज अभिक्रिया है, ठीक है। और ये भी अभिक्रिया बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट है, ये भी टिप्पणी में बहुत आती है, टिप्पणी में पूछी जाएगी, ठीक है। तो यहां पर शुष्क ईथरीय सोडियम, ठीक है, मैथिल क्लोराइड मतलब CH3Cl किससे है, सोडियम से, सोडियम धातु से है। शुष्क ईथर की उपस्थिति है,
शुष्क ईथर, बुटर्ज अभिक्रिया याद रखना, ठीक है। तो Na की अभिक्रिया Cl से होनी है, तो इसमें प्यारे बच्चों क्या होता है, एल्केन का रूप बनता है। NaCl तो बाहर होएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर CH3 बचा, तो आगे हम 2 ले लेंगे, 2 Cl होने से 2 Na भी हो जाएंगे, और यहाँ पर भी प्यारे बच्चों 2 लगा दीजिए। इधर बचा CH3 2, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये बन गया एथेन। तो बुटर्ज अभिक्रिया में क्या होता है कि एल्किल हैलाइड का रूप है RX, ठीक है। ये तो एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब हम कराते हैं एथेन का निर्माण होता है, और इसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, बुटर्ज अभिक्रिया। क्लियर है। अब इसके बाद है 5वीं अभिक्रिया दी गई है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल की वाष्प को, ठीक है, 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कॉपर पर प्रवाहित करते हैं। आइसोप्रोपिल, देखिए आइसोप्रोपिल प्यारे बच्चों बनता है सेकेंडरी अल्कोहल में बनता है, ठीक है। आइसोप्रोपिल किसमें बनता है, 5वीं अभिक्रिया की बात कर रहा है, ठीक है, सेकेंडरी एल्कोहल, उसी को बोला जाता है आइसोप्रोपिल एल्कोहल, ठीक है। अब आइसोप्रोपिल एल्कोहल की वाष्प को 300 डिग्री सेल्सियस कॉपर की उपस्थिति है, 300 डिग्री सेल्सियस पर इसको गर्म करेंगे, तो क्या होगा, इसमें से H2 गैस बाहर होगी, यहां से H हटेगा, यहां से H हटेगा, H2 गैस बाहर होगी, ठीक है। जब H2 गैस बाहर होगी तो बनेगा CH3C, इनके बीच में डबल बॉन्ड आया क्योंकि ऑक्सीजन की एक संयुक्ता कम होगी H के हटने से, एक कार्बन की कम हो गई, तो इनके बीच में प्यारे बच्चों डबल बॉन्ड आ जाएगा और CH3 ये लग जाएगा, ये बन गया एसीटोन। तो अगर हम आइसोप्रोपिल को कॉपर की साथ गर्म करते हैं 300 डिग्री टेम्परेचर पर, तो एसीटोन का निर्माण होता है, और ये अभिक्रिया बहुत ज्यादा मोस्ट है, वेरी इंपोर्टेंट अभिक्रिया है 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए, ठीक है। अब है इसके बाद अगली अभिक्रिया जो दी गई है, 6ठी अभिक्रिया, एन ब्यूटिल क्लोराइड को एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिकृत किया जाता है। एन ब्यूटिल क्लोराइड, एन ब्यूटिल क्लोराइड का सूत्र होता है CH3 CH2 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 Cl। एन का मतलब हो गया नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल चैन मतलब साधारण चैन में, ठीक है, एन मतलब होता है नॉर्मल, तो ये बन गया एन ब्यूटिल क्लोराइड। ब्यूटिल मतलब कितने आ रहे हैं, 4 कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 4, क्लोराइड मतलब Cl। इसकी अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH से करानी है, ठीक है, एल्कोहलिक KOH से। तो जब एल्कोहलिक KOH से कराएंगे तो प्यारे बच्चों याद रखना, अगर जलीय KOH आता है तो बनता है एल्कोहल, अगर एल्कोहलिक KOH आए तो निकलेगा जल, ठीक है, क्योंकि एल्कोहलिक KOH और जलीय KOH में बहुत डाउट में रहते हैं बच्चों, तो इस बात को याद रखना, अगर जलीय KOH आता है तो बनेगा एल्कोहल, अगर एल्कोहलिक KOH आता है तो याद रखना क्या निकलेगा, जल, ठीक है। तो यहाँ पर एल्कोहलिक KOH पहले K की अभिक्रिया Br से कराइए, सॉरी Cl दिया गया, Cl से, K की तो Cl से हो जाएगी, KCl, ठीक है। अब इस कार्बन से Cl हटा, यहां बचा OH, इस OH के लिए यहां से एक H ले लेंगे, तो H और OH H2 बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो इनके बीच में बॉन्ड आएगा डबल बॉन्ड, देखिए CH3 CH2 CH3 CH2, ठीक है, CH3 CH2। अब ये वाला CH2 था, इससे H हटाए तो यहां रह गया प्यारे बच्चों CH, ठीक है, और इस CH2 से हट गया था Cl। तो इन दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी कम हुई, ऑलरेडी पहले से इनके बीच में सिंगल बॉन्ड था, अब कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो ये एल्कोहलिक KOH के साथ थी, जिसमें हमने क्या किया, K की अभिक्रिया Cl से कराई और इस कार्बन से H को लिया, यहां से OH लिया, H2 बाहर हुआ तो एल्कीन में कन्वर्ट हो गया। और प्यारे बच्चों ये अभिक्रिया जो है सेजैम नियम पर होती है, सेजैम नियम जो कि आपने पढ़ा होगा हेलो एल्केन चैप्टर में, ठीक है। तो ये भी अभिक्रिया बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट है, ठीक है। अब है अगली अभिक्रिया 7वीं, एथिल क्लोराइड जलीय KOH। अब देखिए यहाँ पर जलीय KOH आ गया, वो वाला एल्कोहलिक KOH था, ठीक है। एथिल क्लोराइड C2H5Cl जलीय KOH, ठीक है, जलीय KOH के साथ अभिक्रिया करते हैं, तो जलीय KOH आ जाए तो बनेगा एल्कोहल, ठीक है। K की अभिक्रिया Cl से, KCl बाहर करिए, KCl, इधर बच्चा C2H5 और इधर बच्चा OH, क्या बन गया, एथिल अल्कोहल, ठीक है। अगली है 8वीं अभिक्रिया, सिल्वर प्रोपिनोट की ब्रोमीन ऑब्लिक CCl4 से अभिक्रिया होती है। देखिए ये अभिक्रिया प्यारे बच्चों
हुंसडीकर अभिक्रिया है। कौन सी है? हुंसडीकर अभिक्रिया, जो कि पूरा नाम होता है बोरोडीन हुंसडीकर। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया है ये? बोरोडीन हुंसडीकर अभिक्रिया है। तो यहां पर सिल्वर प्रोपिनोट को लेते हैं तो क्या करना पड़ेगा? CH3CH2COOAG, ये हो गया सिल्वर प्रोपिनोट का सूत्र। ठीक है, CH3CH2COOAG। अब इसकी अभिक्रिया हमें करनी है Br2/CCl4। देखिए CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड यहां पर उपस्थिति है, अभिक्रिया जो होगी Br से होनी है, तो Ag की अभिक्रिया Br से हो जाएगी। तो पहले हम बाहर करेंगे AgBr। ठीक है, अब एक Br बचा, आप देखेंगे यहां पर ये जो है, ठीक है, किसका रूप है? R का रूप है, तो इसमें बनेगा प्यारे बच्चों CH3CH2। ठीक है, अब R का रूप है ये वाला, तो R इसमें X के साथ जाएगा, X की जगह क्या आ रहा है? Br आ रहा है, तो बनेगा CH3CH2Br। क्लियर है? उसके बाद ये बच्चा COO निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो हुंसडीकर अभिक्रिया में क्या होता है? सिल्वर लवण लिया जाता है, सिल्वर लवण है ये। ठीक है, तो सिल्वर लवण की अभिक्रिया ब्रोमीन से कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं, तो एल्किल हैलाइड मतलब RX का निर्माण होता है। ठीक है, तो याद रखना है किसका निर्माण हुआ है यहाँ पर? RX मतलब क्या हो गया? CH3CH2Br, जिसको हम बोलेंगे एथिल ब्रोमाइड। तो ये बोरोडीन हुंसडीकर अभिक्रिया, जिसको प्यारे बच्चों याद रखना है, क्योंकि इस अभिक्रिया को टिप्पणी में भी पूछ लेते हैं। क्लियर है? अब है इसके बाद नेक्स्ट अभिक्रिया की बात करते हैं। अभिक्रिया दी है एथिल ब्रोमाइड सिल्वर एसीटेट के साथ अभिक्रिया करता है। एथिल ब्रोमाइड C2H5Br। ठीक है, ये एथिल ब्रोमाइड का सूत्र हो गया। सिल्वर एसीटेट मतलब CH3COOAG, ये हो गया प्यारे बच्चों सिल्वर एसीटेट। तो यहां से आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि Ag की अभिक्रिया Br से होनी है। ठीक है, तो Ag की अभिक्रिया Br से होनी है, तो AgBr तो हो जाएगा बाहर। इधर क्या बचेगा? CH3COO, इधर बचा C2H5, जो कि प्यारे बच्चों एस्टर का रूप बना, और इसका जो नाम होगा एथिल एसीटेट नाम होगा। क्या नाम होगा इसका? एथिल एसीटेट। क्लियर है? अब है इसके बाद अगली अभिक्रिया 10 में, एथिल अल्कोहल की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में निर्जल एसिटिक अम्ल से क्रिया कराई जाती है। एथिल अल्कोहल, ठीक है, जो कि हम C2H5OH लेते हैं एथिल अल्कोहल का सूत्र। ठीक है, C2H5OH। क्लियर है? कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में निर्जल एसिटिक अम्ल CH3COOH, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र को C1C शॉर्ट में लिख दो। ठीक है, तो यहां से क्या होगा? C2H5OH, ठीक है, और CH3COOH, तो यहां से क्या होगा? H2 बाहर होगा। ठीक है, H2 कैसे बाहर होगा प्यारे बच्चों? यहां से हटेगा H, यहां से हटेगा OH। ठीक है, तो H2 बाहर होगा, तो जब H2 बाहर होगा तो इधर बचेगा CH3COO। ठीक है, CH3COO और C2H5, तो ये भी एस्टर का रूप हो गया। सेम यहाँ पर भी यही बना था एथिल एसीटेट, और ये भी प्यारे बच्चों क्या बना है? एथिल एसीटेट। अगर हम एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया एसिटिक अम्ल से कराते हैं सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो एस्टर का निर्माण होता है, और एस्टर में क्या है? CH3COO C2H5, ये फॉर्मूला होता है एथिल एसीटेट का जो है। ठीक है, अब है इसके बाद अगली अभिक्रिया 11वीं, मैथिल अल्कोहल एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है CH3OH। ठीक है, एसिटिल क्लोराइड CH3COCl, यहां से H, यहां से Cl। ठीक है, HCl को बाहर करिए, HCl बाहर होगा, क्या बचा इधर? CH3CO। ठीक है, और इधर बचा CH3O, तो ये बना लेंगे क्या? OCH3, तो ये बनेगा CH3COO CH3, जिसको हम बोलेंगे मैथिल एसीटेट। किसका रूप हो गया प्यारे बच्चों? एस्टर का। किसका रूप हो गया ये?
एस्टर का। तो मेथिल अल्कोहल की क्रिया जब एसिटिल क्लोराइड से कराई तो बनता है CH3COOCH3, जो प्यारे बच्चों होता है मेथिल एसीटेट और साथ में निकलता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, अब है इसके बाद नेक्स्ट अभिक्रिया अगली 12वीं, एथेनॉल को सोडियम ब्रोमाइड तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है। देखिए एथेनॉल C2H5OH होता है, एथिल अल्कोहल को एथेनॉल बोलते हैं। सोडियम ब्रोमाइड तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है। देखिए सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को आप प्रेजेंटेशन में भी ले सकते हो। ठीक है, सोडियम ब्रोमाइड NaBr। तो जब NaBr लिया तो यहां पर क्या होगा, सोडियम यहां से OH को ले जाएगा। ठीक है, क्या बाहर हो जाएगा NaOH और क्या बन जाएगा C2H5Br। ठीक है, आप ऐसे भी करके आ सकते हो, सांद्र H2SO4 ले सकते हैं प्रेजेंटेशन में। क्लियर है। और दूसरा मेथड इसका ये होगा जो कि आप कर सकते हैं। पहले क्या करना है कि NaBr की अभिक्रिया सोडियम ब्रोमाइड की अभिक्रिया H2SO4 से कराइए। तो जब H2SO4 से कराएंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों, यहां से H हटेगा, यहां से Br निकलेगा, HBr निकलेगा। ठीक है, यहां से H, यहां से Br, HBr और क्या बचा इधर NaHSO4, मतलब सोडियम बाई सल्फेट या सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, अब इस HBr की अभिक्रिया हमें एथिल अल्कोहल से करानी है, मतलब C2H5OH प्लस HBr। ठीक है, तो C2H5OH की अभिक्रिया HBr से करानी है, तो यहां से प्यारे बच्चों क्या बाहर हो जाएगा, H2 बाहर हो जाएगा। तो H2 बाहर हो जाएगा, क्या बन जाएगा C2H5Br प्लस H2O। तो आपको दिख रहा होगा कि यहां पर दोनों प्रोसेस से जब हमने अभिक्रिया को कराया, एक तो डायरेक्टली NaBr से कराया, ठीक है, इसको सीधा क्या बना एथिल ब्रोमाइड, और एक हमने कराया कि पहले सोडियम ब्रोमाइड की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई, बना HBr NaSO4, जिसको बोलेंगे सोडियम बाई सल्फेट। फिर एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया HBr से कराई, बना एथिल ब्रोमाइड प्लस H2O। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर दोनों तरीके से C2H5Br बनता है, मतलब एथिल ब्रोमाइड। तो प्यारे बच्चों आप दोनों तरीके से करके आ सकते हैं। ठीक है, ये वाली अभिक्रिया अलग मेथड से, ये वाली अलग मेथड से। क्लियर है। अब इसके बाद है अगली अभिक्रिया, डाई एथिल ईथर को फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ गर्म किया जाता है। डाई एथिल ईथर C2H5OC2H5, डाई मतलब दो एथिल आ गए, ईथर ओ आ गया। ठीक है, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 से करनी है। तो प्यारे बच्चों जब PCl5 से करते हैं तो PCl5 के साथ याद रखना POCl3 भार होता है। ठीक है, फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड। अब POCl3 तो भार होता है, लेकिन कभी कभी PCl5 के साथ HCl भार होता है, लेकिन HCl वहां भार होता है जहां पर ऑक्सीजन के साथ H बॉन्ड बनाता हो, यहां पर O के साथ H नहीं है, इसीलिए HCl भार नहीं होगा, सिर्फ POCl3 भार होगा। अब आप देखें इधर C2H5 कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, C2H5 आ रहे हैं 2, तो प्यारे बच्चों आगे 2 लगा दीजिए। ठीक है, ऑक्सीजन 1 था, आ गया। Cl टोटल 5 है, उसमें से 3 चले गए, 2 Cl बचे, तो Cl लगाने से 2 Cl के बराबर हो गए, और फॉस्फोरस 1 आ रहा है, 1 आ गया। तो यहां क्या बना, RX का रूप बना, और जो कि होता है सूत्र एथिल क्लोराइड का। किसका होता है, एथिल क्लोराइड का। ठीक है, तो डाई एथिल ईथर की क्रिया जब हमने फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराई तो बना एथिल क्लोराइड। ठीक है, अब अगली है डाई एथिल ईथर। ठीक है, यही लेना है C2H5OC2H5। एसिटिल क्लोराइड CH3COCl से अभिक्रिया करता है, तो यहां से क्या होगा, C2H5 Cl के साथ जाएगा, तो C2H5Cl ये बना RX का रूप। इधर बच्चा CH3CO और इधर बच्चा प्यारे बच्चों C2H5O। तो CH3CO और C2H5O मिलकर बनाएगा एस्टर, तो ये बन गया एथिल एसीटेट। क्या बन गया, एथिल एसीटेट। ठीक है, और ये बन गया एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। ठीक है, और ये फॉर्मूला किसका था, एसिटिल क्लोराइड का, और ये किसका होगा, डाई एथिल ईथर का। तो डाई एथिल ईथर की क्रिया अगर हम एसिटिल क्लोराइड से कराते हैं तो बनता है
एथिल क्लोराइड और साथ में निकलता है एस्टर का रूप जो बना है CH3COO2H5 जिसको बोला जाएगा एथिल एसीटेट। ठीक है, अब है अगली अभिक्रिया इसके बाद 15वीं, फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया सांद्र कास्टिक सोडा के सांद्र विलयन 50% कराते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया सांद्र कास्टिक सोडा, फॉर्मेल्डिहाइड मतलब SCHO, ठीक है, कास्टिक सोडा NaOH ले लो। देखिए ये वाली अभिक्रिया है प्यारे बच्चों कैनिजारो अभिक्रिया है, कैनिजारो अभिक्रिया, और यह अभिक्रिया भी टिप्पणी में पूछी जाती है। ठीक है, टिप्पणी में पूछी जाएगी, 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट है। तो कैनिजारो अभिक्रिया वो है जिसमें एल्डिहाइड वो लिया जाता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं हो। ठीक, और 50% NaOH के साथ की जाती है, 50% कास्टिक सोडा के साथ। और इस अभिक्रिया की एक विशेषता है प्यारे बच्चों की यह अभिक्रिया ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों को व्यक्त करती है। जैसे अगर हम इसका अपचयन कराएं, क्या कराएं, अपचयन, ठीक है, तो जब SCHO का अपचयन होता है तो प्यारे बच्चों ये बनाता है मेथिल अल्कोहल CH3OH। क्लियर है, अपचयन कराने पर। ठीक है, अगर हम इसका ऑक्सीकरण कराएं, ठीक है, ऑक्सीकरण, क्या कराएं इसका हम ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण कराते हैं प्यारे बच्चों तो ये बनाता है SCOONA मतलब फॉर्मेट। ठीक है, क्या बनाता है SCOONA। अब आप सोचेंगे कि भाई ऑक्सीकरण करने पर SCOONA क्यों बना। देखिए इसको हम अलग समझा देते हैं। जैसे SCHO है, ठीक है, अगर हम इसका ऑक्सीकरण करेंगे तो CHO कन्वर्टेड होता है SCOOH में, फॉर्मिक अम्ल में। अब इस फॉर्मिक अम्ल की अभिक्रिया अगर हम NaOH से कराते हैं, NaOH से कराते हैं तो सोडियम क्या करेगा, यहाँ से H को प्रतिस्थापित कर देगा, तो H यहाँ से हटेगा, OH यहाँ से हटेगा, H2 बाहर हो जाएगा, क्या बचेगा CHCOONA। तो यही बना सोडियम फॉर्मेट। देखिए तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों अपचयन करने पर बनता है मेथिल अल्कोहल, और SCHO का अगर ऑक्सीकरण करा दे तो बनाता है SCOONA सोडियम फॉर्मेट। क्या बनाता है, सोडियम फॉर्मेट। अभिक्रिया को बैलेंस करना है तो आगे लगा दीजिए प्यारे बच्चों 2। तो ये अभिक्रिया आपको एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों प्रकार के एल्डिहाइड में पूछी जाती है। ठीक है, तो आप इसको विशेषकर याद रखें, कैनिजारो अभिक्रिया वो अभिक्रिया इसमें ऑक्सीकरण भी होता है, अपचयन भी होता है, जिसमें मेथिल अल्कोहल बनता है, साथ में बनता है सोडियम फॉर्मेट। क्या बनता है प्यारे बच्चों, सोडियम फॉर्मेट। क्लियर है। अब है इसके बाद अगली अभिक्रिया 16, एसिटेल्डिहाइड पर तनु कास्टिक सोडा विलयन की क्रिया कराते हैं। एसिटेल्डिहाइड पर तनु कास्टिक सोडा की मतलब कास्टिक सोडा विलयन की क्रिया कराते हैं। देखिए प्यारे बच्चों ये अभिक्रिया जो है एल्डोल संघनन अभिक्रिया है। क्या है ये, एल्डोल संघनन, एल्डोल संघनन। ठीक है, देखिए हम वो अभिक्रिया करा रहे हैं प्यारे बच्चों जो कि बोर्ड एग्जाम में 100% पूछी जाती हैं। तो एल्डोल संघनन में वो एल्डिहाइड लिया जाता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो, एसिटेल्डिहाइड होता है वो, जिसको हम ऐसे लिखेंगे CH3COH। और एसिटेल्डिहाइड के इसमें 2 अणु लिए जाते हैं। ठीक है, अब यहां से एक H को बाहर करके ऐसे भी लिख सकते हैं CH2CHO। ठीक है, तनु कास्टिक सोडा मतलब OH क्षार का ही रूप होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि अगर एसिटेल्डिहाइड की अभिक्रिया तनु कास्टिक सोडा विलयन के साथ कराई जाती है तो क्या बनता है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जो कि एल्डोल संघनन अभिक्रिया का रूप है। तो यहाँ पर CH3CHO और ये भी CH3CHO मतलब दोनों एसिटेल्डिहाइड है। तो प्यारे बच्चों क्या होगा कि यहाँ से ये वाला H है O के साथ हाइड्रोक्सी समूह बनाएगा। क्या बनाएगा, हाइड्रोक्सी समूह। तो कैसे लिखेंगे, CH3CH। ठीक है, CH3CH। अब O सिंगल बॉन्ड में आ जाएगा, O के साथ आ जाएगा प्यारे बच्चों ये वाला H, CH2, इसके साथ CH2 जुड़ जाएगा और साथ में CHO। तो ये क्या बन गया, बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। क्लियर है। तो याद रखना कौन सी अभिक्रिया है प्यारे बच्चों, ये
एल्डोल संघनन, और इसमें वो एल्डिहाइड लिया जाता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है, उपस्थित होता है। अल्फा हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है प्यारे बच्चों, उपस्थित। अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित, तो ये एल्डोल संघनन में ही होती है। ठीक है, क्योंकि एल्डोल संघनन में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित लिया जाता है एल्डिहाइड में। केनिजारों में वो एल्डिहाइड लिया जाता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होता, जैसे कि SCHO। तो ये केनिजारो अभिक्रिया हो गई और ये होगी एल्डोल संघनन। ठीक है, अब इसके बाद है 17वीं अभिक्रिया, फॉर्मल्डिहाइड की सांद्र अमोनिया से अभिक्रिया होती है। देखिए ये भी बहुत वेरी इंपोर्टेंट अभिक्रिया है, 2026 बोर्ड एग्जाम। फॉर्मल्डिहाइड SCHO किससे करानी है, अमोनिया से, सांद्र अमोनिया। ठीक है, कंसंट्रेशन अमोनिया। तो जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराई जाती है प्यारे बच्चों, तो इसमें बनता है यूरोट्रोपिन, और जिसको बोला जाता है हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। ठीक है, CH2 का होल 6N4, ये हो गया हेक्सामेथिलीन और टेट्रा एमीन। क्या हो गया प्यारे बच्चों, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। और अमोनिया क्षारीय होती, इसीलिए साथ में प्यारे बच्चों क्या निकलेगा, H2O। ठीक है, अभिक्रिया को बैलेंस कर सकते हैं। तो जब अभिक्रिया को बैलेंस करेंगे तो देखिए इधर कार्बन कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, आगे 6 लगा दीजिए, कार्बन बैलेंस। नाइट्रोजन कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, आगे 4 लगा दीजिए, नाइट्रोजन बराबर। अब हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं, 4 3 12, और यहाँ आ रहे हैं 2 6 12 दूनी 24। ठीक है, 24 आ रहे हैं, 6 दूनी 12, इसमें आगे 6 लगा दीजिए, 6 दूनी 12, मतलब 24 हो गया। ऑक्सीजन 6 आ रहे हैं, 6 लगाने से ऑक्सीजन बैलेंस। तो याद रखें, अगर फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया अमोनिया से पूछी जाती है तो प्यारे बच्चों यूरोट्रोपिन का निर्माण होता है। दूसरा नाम होता है इसका यूरोट्रोपिन। ठीक है, और एक नाम क्या बताया हम, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। ठीक है, अब इसके बाद अगली अभिक्रिया, एसीटोन को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ आशुत करते हैं। एसीटोन, देखिए ये भी प्यारे बच्चों बहुत मोस्ट वेरी इंपोर्टेंट अभिक्रिया है 2026 के लिए। हम वो अभिक्रिया बता रहे हैं जो कि आपको बोर्ड एग्जाम 2026 में 101% श्योरली मिलने वाली है। देखिए यहां पर क्या है, एसीटोन CH3CO होता है एसीटोन, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति। तो प्यारे बच्चों इसमें बनता है मेसिटिलीन बनता है। अब मेसिटिलीन क्या होता है, जो बेंजीन होता है, बेंजीन, तो बेंजीन में नाभिक पर CH3 लगता है, मेटा पर लगता है CH3। ठीक है, ये होता है मेसिटिलीन, जो इसमें CH3 1 3 और 5 पे लगता है। ठीक है, और इसका जो नाम होता है मेसिटिलीन बोलते हैं। ठीक है, मेसिटिलीन। और एक नाम होता है प्यारे बच्चों दूसरा इसका 1,2,3, मतलब 1,2, नहीं, 1, क्योंकि 1 पर है, फिर उसके बाद 2 के बाद 3 पर है, 4 के बाद फिर 5 पर है, फिर 6। तो लिख सकते हैं 1 और 3 के 3 पर 1, फिर उसके बाद 5 पर है, तो 1,3,5, ट्राई मैथिल, CH3 क्या बोला जाता है, मैथिल। और ये पूरा क्या हो गया, बेंजीन का रूप हो गया, क्योंकि अगर हम बेंजीन पर नंबरिंग कर रहे हैं तो बेंजीन लिखा जाएगा। अगर बेंजीन पर नंबरिंग नहीं होती तो इसको साइड चेन में फेनिल लिखा जाता है। ठीक है, तो इसका नाम हो गया 1,3,5 ट्राई मैथिल बेंजीन, और दूसरा नाम हो गया मेसिटिलीन। तो अभिक्रिया को बैलेंस करना है, तो कार्बन कितने आ रहे हैं प्यारे बच्चों इसमें, 6, तो इसमें आ गए 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 बेंजीन में आ गए, 7 8 9, यहाँ पर कितने आ रहे हैं, 3 इसमें, तो इसका मतलब आगे आप 3 लगा दो। ठीक है, 3 लगाने से क्या होगा, 1 2 3, 3 3 9। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, 3 ऑक्सीजन आ रहे हैं, तो प्यारे बच्चों 3H2O को बाहर कर दीजिए। ठीक है, जब 3H2O को बाहर करोगे तो हाइड्रोजन काउंट करना कितने हो गए, 3 दूनी 6। ठीक है, 6 इसमें आ गए, 6 उसके बाद हो गए 3 3 9, 9 और 6 हो गए प्यारे बच्चों कितने, 15 15 16 17 और 18, क्योंकि CH3 जहां लगा वहां से H हटा हुआ, 18 इसमें आ गए हाइड्रोजन। इधर काउंट करते कितने आ रहे, 3 और 3 6, 6 3 18।
ठीक है, तो अभिक्रिया बैलेंस हो गई। तो याद रखें, अगर एसीटोन को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ किया जाता है आशुद्ध, तो क्या बनता है, मेसिटिलीन बनता है। वेरी इंपोर्टेंट अभिक्रिया है बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए प्यारे बच्चों। और दूसरा नाम होता है 1,3,5 ट्राइमेथिल बेंजीन। ठीक है, अब है इसके बाद अगली अभिक्रिया, एसिटेल्डिहाइड टॉलरेंट अभिकर्मक से अभिक्रिया करता है CH3CHO। टॉलरेंट अभिकर्मक होता है Ag2O। ठीक है, तो ये क्या करता है, ऑक्सीकरण करता है। तो CH3CHO का जब ऑक्सीकरण होगा CHO का, तो CHO कन्वर्टेड किसमें होता है, COOH में। क्या बचेगा इधर, 2Ag। तो ये सूत्र जो होता है टॉलेन अभिकर्मक, और ये क्या करता है, ऑक्सीकरण करता है। ठीक है, तो एसिटेल्डिहाइड किसमें बन जाता है, एसिटिक अम्ल में। अब इसके बाद है अगली अभिक्रिया, एसीटोन की हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया होती है। एसीटोन CH3COCH3। ठीक है, हाइड्रोक्सिल एमीन का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों HONH2 होता है। ये होता है हाइड्रोक्सिल एमीन को, लेकिन हम इसको इस तरीके से लिखेंगे H2NOH। ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि यहां से H2 बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो जब H2 बाहर होगा तो क्या बनेगा, इधर बनेगा CH3 और CH3। ठीक है, CH3CH3, C और N के बीच में डबल बॉन्ड आएगा क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 2 कम हो रही है और नाइट्रोजन की भी 2 कम हो रही है क्योंकि यहां से 2 H कम हो रहा है, डबल बॉन्ड NaOH। ठीक है, तो ये बन गया ऑक्सिम। क्या बन गया प्यारे बच्चों, ऑक्सिम बन गया। ठीक है, तो अगर हम एसीटोन की क्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन मतलब HONH2 से कराते हैं तो ऑक्सिम का निर्माण होता है और साथ में H2O बाहर होता है। ठीक है, अब है इसके बाद अगली अभिक्रिया, फॉर्मल्डिहाइड की HCN के साथ अभिक्रिया होती है। फॉर्मल्डिहाइड तोड़कर लिखना है जिससे अभिक्रिया इजी हो जाएगी, HCN हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है, तो प्यारे बच्चों क्या होगा कि C और O के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, ये सिंगल बॉन्ड में बदल जाएगा। ठीक है, तो जब सिंगल बॉन्ड में बदलेगा तो यहां पर क्या होगा कि O के साथ H बॉन्ड बनाएगा और CN जो बनाएगा C के साथ बनाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, O के साथ H और C के साथ H तो आ ही रहा है, लेकिन C के साथ क्या बॉन्ड बना लेगा, CN। देखिए C के साथ एक H आ रहा है और एक H आ रहा है, तो C के साथ एक H आ गया, एक H आ गया। ठीक है, O के साथ यहां से H गया, O के साथ बॉन्ड बना लिया और ये वाला CN इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा, तो कार्बन की भी चारों वैलेंसी कंप्लीट होगी। तो इसको बोला जाएगा फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड साइनो हाइड्रिन। क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों, फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। तो अगर फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया हाइड्रोजन साइनाइड से होती है तो याद रखें साइनोहाइड्रिन बनता है। अगली अपक्रिया की जो कि दी गई है वाइसम अपक्रिया, जिसमें बोला गया है फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया ग्रिकनार्ड अभिकर्मक से कराई जाती है और उत्पाद का जल अपघटन कराया जाता है। देखिए फॉर्मल्डिहाइड जो कि होता है प्यारे बच्चों HCHO। ठीक है, तो SCHO को हम तोड़कर लिखेंगे। याद रखें ग्रिकनार्ड अभिकर्मक के साथ अगर अभिक्रिया आती है RMgX के साथ तो उसको तोड़ के लिखें जिससे कि अभिक्रिया को करने में आसानी होगी। CH3MgBr ले लेंगे ग्रिकनार्ड अभिकर्मक। ठीक है, तो अभिक्रिया जो होगी CO पर होगी, कार्बोनिल समूह पर होगी, तो C और O के बीच में जो बॉन्ड है डबल, ये प्यारे बच्चों सिंगल बॉन्ड में बदल जाएगा। ठीक है, जब सिंगल बॉन्ड में बदलेगा तो यहां पर क्या होगा कि CH3 जो समूह है वो कार्बन के साथ जाएगा और MgBr है ये O के साथ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर यही करते हैं हम, C के साथ CH3, O के साथ MgBr। क्लियर है। अब जो उत्पाद प्राप्त होता है उसका क्या किया जाता है, जल अपघटन कराते हैं, तो इसका हम HOH कराएंगे। तो जब HOH कराएंगे तो MgBr के साथ यहां से OH हटेगा, MgBr
OH तो यहां से MgBr हटाए प्यारे बच्चों, उसकी जगह H लगना है, तो HO के साथ H आ गया, बाकी सेम यही उतार दीजिए CH3। तो ये प्यारे बच्चों ये बना एथिल एल्कोहल बना, क्या बना? एथिल एल्कोहल। ये वाला जो बना प्रोडक्ट एथिल एल्कोहल बना, जिसको हम लिख सकते हैं CH3CH2OH। ठीक है, तो फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया अगर हम ग्रिकनार्ड अभिकर्मक से कराते हैं तो एथिल एल्कोहल का निर्माण होता है। ठीक है, इसके बाद अगली अभिक्रिया, क्लोरोफॉर्म के साथ एसीटोन को क्षार की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। क्लोरोफॉर्म, ठीक है, एसीटोन CH3COCH3, एसीटोन क्लोरोफॉर्म CHCl3। तो डबल बॉन्ड चेंज होगा सिंगल बॉन्ड में, ये अभिक्रिया करा चुके हैं, दोबारा रिपीटेड आ गई। ठीक है, O के साथ H जाएगा और C के साथ CCl3, प्यारे बच्चों बन जाएगा क्लोरीटोन। ठीक है, अभिक्रिया करा चुके हैं, दोबारा आ गई, कोई नहीं, दोबारा करा दी हमने, क्लोरीटोन। तो क्लोरोफॉर्म अगर क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया अगर एसीटोन से होती है तो क्लोरीटोन बनता है। ठीक है, अगर फॉर्मिक अम्ल में फेलिंग विलयन मिलाया जाता है, देखिए फॉर्मिक अम्ल जो कि होता है HCOOH होता है। ठीक है, फेलिंग विलयन CuO, ठीक है, क्या होता है इसका? Cu होता है, CuO। तो क्या होगा प्यारे बच्चों, इसमें बनता है Cu2O प्लस H2O और प्लस CO2। ठीक है, आगे 2 लगा सकते हैं, अभिक्रिया बैलेंस हो जाएगी, कॉपर 2 आ रहे हैं, 2 कॉपर हो गए, ऑक्सीजन कितने आ रहे हैं? 2 और 2 4, 2 3 4, हाइड्रोजन 2 आ रहे हैं, 1 और 1 2। तो जब फॉर्मिक अम्ल को फेलिंग विलयन के साथ कराया जाता है रिएक्ट, तो क्या बनता है? Cu2O और साथ में H2O और साथ में CO2 गैस। ठीक है, इसके बाद अगली अभिक्रिया 25 में, देखिए यहां पर बोला गया है ग्लेशियल एसिटिक अम्ल। देखिए ग्लेशियल मतलब होता है निर्जल एसिटिक अम्ल। ठीक है, पर PCl5 की अभिक्रिया होती है, मतलब CH3COOH होता है, लेकिन ये निर्जल होता है, निर्जल को क्या बोलते हैं? ग्लेशियल। PCl5, तो PCl5 के साथ याद रखें आ जाए तो POCl3 बाहर कर दीजिए और साथ में HCl। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा कि CH3 बचा, एक कार्बन बचा, ऑक्सीजन 2 थे, 1 चला गया, 1 ऑक्सीजन बचा, फॉस्फोरस 1 था, चला गया, Cl टोटल 4 चले गए, 5 Cl है, तो 1 Cl बचा। तो क्या बनता है? ये एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, तो याद रखें अगर एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया PCl5 से होती है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से, तो बनता है एसिटिल क्लोराइड, और यही फॉर्मूला होता है अम्लिक क्लोराइड का भी। ठीक है, अब इसके बाद है अगली अभिक्रिया, एसिटिक अम्ल में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। देखिए यह अभिक्रिया है HVZ, जिसको बोला जाता है हेल बोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया, टिप्पणी में पूछी जाएगी। ठीक है, टिप्पणी में 2026 के लिए अभिक्रिया मोस्ट है बोर्ड एग्जाम के लिए। एसिटिक अम्ल CH3COOH क्लोरीन से होनी है, तो क्लोरीन क्या करेगा? CH3 में से हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करता जाएगा, लाल फॉस्फोरस की उपस्थिति में होती है। ठीक है, यहां से HCl निकलेगा, तो यहां पर H कितने रह गए? 2, CH2COOH। तो जो H हटा उसकी जगह प्यारे बच्चों Cl लगा देंगे। इसी प्रकार द्वारा फिर करेंगे हम Cl2 से लाल फॉस्फोरस। ठीक है, HCl हट जाएगा, यहां से H, यहां से Cl, तो Cl कितने लग जाएंगे? इस पर एक ऊपर लगा दीजिए Cl, एक नीचे लगा दीजिए, बचा यहाँ क्या? COOH। तो आपको दिख रहा होगा कि जो Cl2 है, हैलोजन परमाणु है, वो CH3 में से हाइड्रोजन को हटा रहे हैं, मतलब एक H हटा, एक Cl लगा, एक H हटला, Cl लगा। तो इसी प्रकार अगर दोबारा हम Cl2 से कराते हैं, लाल फॉस्फोरस की उपस्थिति में HCl बाहर हो जाएगा, H ये वाला पूरी तरीके से हट जाएगा, तो यहां पर C के साथ कितने Cl आएंगे? 3, तो बन जाएगा CCl3COOH। तो याद रखें अगर एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया क्लोरीन गैस से कराई जाती है तो HVZ अभिक्रिया है, जिसको बोला जाता है हेल बोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया। इसमें क्या होता है? CH3 में से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया जाता है हैलोजन परमाणु के द्वारा। तो आपको दिख रहा होगा कि यहां पर H कितने हैं? 3, और उन H की क्या आ गया? Cl आ गया। क्लियर है? अब इसके बाद अगली अभिक्रिया है
मैथिल साइनाइड का जल अपघटन कराया जाता है, मतलब CH3CN का। तो जल अपघटन कराएंगे प्यारे बच्चों, जल के दो अणु ले लीजिए, तो CN जो बदलता है वो COOH में बदल जाता है, एसिटिक अम्ल में, COOH में, और साथ में निकलती है अमोनिया गैस NH3। क्लियर है। तो मैथिल साइनाइड का जब हमने जल अपघटन कराया, जल से क्रिया कराई, तो बना एसिटिक अम्ल और साथ में निकली अमोनिया गैस। ठीक है। अब अगली अभिक्रिया 28 में, एथिलएमीन को क्लोरोफॉर्म तथा कास्टिक सोडा विलयन के साथ गर्म किया जाता है। देखिए एथिलएमीन, ये प्यारे बच्चों कार्बिल एमीन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? कार्बिल एमीन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, एथिलएमीन मतलब C2H5NH2 की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म कास्टिक सोडा एल्कोहलिक KOH ले सकते हैं के साथ जब गर्म करते हैं प्यारे बच्चों, तो इसमें बनता है C2H5NC एथिल आइसोसाइनाइड, जो कि एक दुर्गंध युक्त विषैला पदार्थ होता है। ठीक है। K की अभिक्रिया Cl से हो जाएगी, 3 लगा दीजिए, 3KCl बाहर हो जाएगा। अब क्षार का रूप आ रहा है, इसका मतलब H2O भी बाहर हो जाएगा। अब H2O में कितना अणु बाहर होगा? 3 ऑक्सीजन आ रहे हैं, इधर ऑक्सीजन एक भी नहीं है, आगे आप 3 लगा दो, अभिक्रिया बैलेंस होगी। कार्बिल एमीन अभिक्रिया है, जिसमें एथिल एमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म और कास्टिक सोडा के विलयन के साथ जब गर्म करते हैं, तो प्यारे बच्चों बनता है C2H5NC, साथ में पोटेशियम क्लोराइड और जल के अणु। तो C2H5NC जो है यह है एथिल आइसोसाइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड, जो कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया में है। और ये कैसा होता है? दुर्गंध युक्त विषैला पदार्थ। ठीक है। और ये इसमें भी पूछा जाता है क्लोरोफॉर्म की विधि में, उसके परीक्षण के लिए पूछा जाता है। तो याद रखें कार्बिल एमीन अभिक्रिया के बारे में कि किस किस पदार्थ को लिया जाता है, एथिल एमीन, क्लोरोफॉर्म, एल्कोहलिक KOH। ठीक है। अब इसके बाद है प्यारे बच्चों अगली अभिक्रिया है ग्लूकोज की ब्रोमीन जल से अभिक्रिया होती है। देखिए ग्लूकोज में क्या होता है, एल्डिहाइड समूह आता है, याद रखना, CHOH का होल 4 और CH2OH। इस प्रकार से हम ग्लूकोज को दिखा सकते हैं। ब्रोमीन जल का मतलब होता है कि इसका ऑक्सीकरण होगा, Br2 जलीय का मतलब होता है इसका ऑक्सीकरण होगा। तो जब CHO का ऑक्सीकरण होगा तो CHO कन्वर्टेड COOH में होता है। बाकी अभिक्रिया में कुछ नहीं करना है, बस CHO कन्वर्ट किस में हो जाएगा? COOH में। ठीक है। तो जब COOH में कन्वर्ट हुआ तो ये प्यारे बच्चों बन गया ग्लूकोनिक अम्ल, जो कि ब्रोमीन जल की उपस्थिति में कराई थी। बहुत मोस्ट अभिक्रिया है 2026 के लिए। तो याद रखें ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बच्चों का कंफ्यूजन रहता है कि फॉर्मूला तो दोनों का एक ही, अणुसूत्र एक ही, लेकिन संरचना सूत्र में फ्रक्टोज में CO समूह आता है कीटो, ग्लूकोज में आता है प्यारे बच्चों CHO। ठीक है। अब इसके बाद है ग्लूकोज का Hi+P मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड और फास्फोरस की उपस्थिति में अपचयन कराया जाता है। CHOH का होल 4 CH2OH। ठीक है। अपचयन Hi+P, तो जब इसका हम अपचयन करेंगे प्यारे बच्चों तो ये N हेक्सेन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो यहां पर CH की जगह हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH2 का होल 4 और नीचे हो जाएगा CH3, साथ में निकलेगा H2O। ठीक है, H2O। ठीक है। तो याद रखें अगर हम अपचयन कराते हैं तो क्या होता है, N हेक्सेन में कन्वर्ट हो जाता है, N हेक्सेन। बहुत मोस्ट अभिक्रिया है, इसी में पूछी जाएगी Hi+P में हाइड्रो आयोडिक अम्ल प्लस फास्फोरस। अब अभिक्रिया को बैलेंस कर सकते हैं, कैसे करना है? देखिए 3 हाइड्रोजन यहां पर है, 4 दूनी 8, 8 और 3 हो गया 11, 11 और 3 प्यारे बच्चों कितना हो गया 14, 14। ठीक है। और 2 यहां पर आ गए, कितने आ गए
15 और 16। ठीक है, अब हमें हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। ऑक्सीजन को देखिए, ऑक्सीजन टोटल इधर प्यारे बच्चों 6 आते हैं, क्योंकि पता है ग्लूकोज में 6 ऑक्सीजन होते हैं, C6H4O6, तो आप 6 लगा दीजिए यहाँ पर। अब हाइड्रोजन को काउंट कर लीजिए, 6 दूनी 12, 12, ठीक है, और 3 कितने हो गए 15, 15 और 2 चौक 8, 8 और 15 कितना हो गया 23, 23 और 3 कितने हो गए 26, 26 में इसमें टोटल कितने आ रहे होंगे हाइड्रोजन, इसमें टोटल आ रहे होंगे प्यारे बच्चों 12 हाइड्रोजन आ रहे होंगे। अब 26 में 12 को लेस कर दीजिए तो कितने बच्चे हाइड्रोजन प्यारे बच्चों 14, तो आप आगे लगा सकते हैं 14H। ठीक है, 14H आ गए, मतलब टोटल दोनों तरफ कितने कितने H आ गए 26H आ गए। ऑक्सीजन 6 आ रहे हैं, 6 लगाने से ऑक्सीजन 6 हो गए। कार्बन 6 आ रहे हैं, 1 और 4 ये 5 और 1 6। यहाँ पर भी देखिए 1 और 4 ये और 5, मतलब टोटल कितने हो गए 1 और 4 5 और 1 6। तो आपको याद रखना है कि अगर ग्लूकोज का HI प्लस P की उपस्थिति में अपचयन कराया जाता है तो एन हेक्सेन बनता है, और जिसमें जल के अणु कितने निकलते हैं 6 और 14 नवजात हाइड्रोजन लिए जाते हैं, तब जाके एन हेक्सेन बनता है। ठीक है, अब है इसके बाद अगली अभिक्रिया फ्रक्टोज की हाइड्रोजन साइनाइड से अभिक्रिया होती है। देखिए फ्रक्टोज CH2OH, इसमें होता है कीटो समूह, CHOH का होल थ्राइज और CH2OH, 1 2 और 3 इसमें आ गए 5 और 1 6। ठीक है, हाइड्रोजन कितने आ रहे 2 और 1 3, और यहाँ आ गए 2 3 6, 6 और 3 9, 9 और 3 कितने हो गए 12। ऑक्सीजन कितने आ रहे 1 और 2 और 3 इसमें आ गए 2 और 3 5 और 1 6। ठीक है, तो ये फ्रक्टोज हो गया जिसमें CO समूह होता है, ग्लूकोज में क्या आता है CHO। किसके साथ करानी है हाइड्रोजन साइनाइड, मतलब HCN के साथ करानी है। तो HCN की अभिक्रिया CO समूह पर होती है। ठीक है, तो CH2OH CO सिंगल बॉन्ड में आ जाएगा, और CHOH का होल थ्राइज CH2OH, O के साथ प्यारे बच्चों आ जाएगा H, O के साथ आ जाएगा H और C के साथ आ जाएगा CN। ठीक है, इधर लगा दीजिए CN। तो ये बन गया फ्रक्टोज, क्या बना फ्रक्टोज साइनो हाइड्रेन, फ्रक्टोज साइनोहाइड्रेन। अब इसी प्रकार हमें ग्लूकोज के भी साथ करनी है कि ग्लूकोज की हाइड्रोजन साइनाइड से अभिक्रिया करनी है। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ दोनों प्रकार से अभिक्रिया बता रहे हैं, ग्लूकोज से भी बता रहे हैं और फ्रक्टोज से। फ्रक्टोज से ये होगी, अब ग्लूकोज से देखिए, तो ग्लूकोज में कौन सा समूह आता है CHO, और नीचे आएगा CHOH का होल 4 CH2OH। ठीक है, इसमें अभी HCN से कराएंगे, तो जब HCN से कराएंगे तो CHO में भी CO समूह होता है, तो CO के बीच में सिंगल बॉन्ड और H, बाकी नीचे का ऐसे उतार दीजिए CHOH का होल 4 और CH2OH। ठीक है, तो CHO में भी CO समूह होता है। ठीक है, तो यहां पर हमने C और O के बीच में सिंगल बॉन्ड ले लिया। अब H किसके साथ जाएगा, O के साथ H आ गया, C के साथ क्या जाएगा CN। तो आप देखेंगे C के साथ OH आ रहा है, C के साथ CN आ रहा है, तो यहां पर भी सेम क्या बनेगा, ये बना फ्रक्टोज साइनोहाइड्रेन, तो ये बन जाएगा प्यारे बच्चों ग्लूकोज साइनोहाइड्रेन। तो याद रखें, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से अभिक्रिया आ जाए तो प्यारे बच्चों सबसे पहले इनका संरचना सूत्र पता होना चाहिए कि भाई फ्रक्टोज में जो आता है CO समूह आता है। ठीक है, क्या आता है CO समूह, और ग्लूकोज में क्या आता है प्यारे बच्चों CHO। ये बहुत जरूरी है, तभी आप अभिक्रिया को कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का अणुसूत्र समान होता है। ठीक है, अब है इसके बाद अगली अभिक्रिया ग्लूकोज की हाइड्रोक्सिल एमीन से अभिक्रिया होती है। CHO लेना है, CHOH का होल 4 CH2OH, हाइड्रोक्सिल एमीन जो कि होता है HONH2, NH2, ऐसे इसको ऐसे लिख सकते हैं H2NOH, क्योंकि हाइड्रोक्सिल एमीन का होता है HONH2, लेकिन यहां पर हम H2NOH लिख रहे हैं इसलिए क्योंकि यहां से क्या होगा O और ये निकल जाएगा बाहर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो क्या निकल जाएगा यहां से H2O बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो जब H2O बाहर होगा तो CH और NOH के बीच में कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड,
और नीचे आप इसी तरीके से लिख सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि ज्यादातर अभिक्रियाएं जो हो रही हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज में वो CO समूह पर हो रही है, मतलब CHO पर हुई थी ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में CO पर हुई थी। तो यही आपको ज्यादातर याद रखना है कि ग्लूकोज या फ्रक्टोज से अभिक्रिया आ जाए। ठीक है, तो CH डबल बॉन्ड NOH, तो ये बन गया ग्लूकोज ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या बन गए प्यारे बच्चों? ग्लूकोज ऑक्सिन। ठीक है, अब है इसके बाद अगली अभिक्रिया जो दी गई है हमको, बेंजीन को निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड के साथ अभिकृत करते हैं। बेंजीन C6H6 होता है। ठीक है, किसके साथ? मेथिल क्लोराइड के साथ, एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति है, मतलब CH3Cl के साथ करानी है। AlCl3 की प्रेजेंटेशन है वो भी निर्जल। तो यहां से प्यारे बच्चों H हटेगा, वो H किसके साथ जाएगा? Cl के साथ। HCl बाहर हो जाएगा और बेंजीन की नाभिक पर CH3 लग जाएगा, और यही CH3 लगने से क्या बन जाता है? टॉल्यूइन। क्या बन जाता है? टॉल्यूइन बन जाता है, याद रखना, जो कि बुटाइफिटिक अभिक्रिया में भी बनता है टॉल्यूइन। क्लियर है? तो बेंजीन की क्रिया अगर हम मेथिल क्लोराइड से कराते हैं निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, तो प्यारे बच्चों बनता है टॉल्यूइन। ठीक है, इसके बाद है अगली अभिक्रिया, फिनॉल को जिंक चूर्ण के साथ, फिनॉल जो होता है बेंजीन की नाभिक पर OH ले लो, जिंक पाउडर, तो क्या होगा कि Zn यहां से O को हटा देगा, ZnO जिंक ऑक्साइड निकल जाएगा और बन जाएगा प्यारे बच्चों बेंजीन। तो जब फिनॉल की अभिक्रिया जिंक पाउडर से कराते हैं बेंजीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? बेंजीन का। क्लियर है? अब है टॉल्यूइन को क्रोमिल क्लोराइड द्वारा ऑक्सीकृत किया जाता है। तो टॉल्यूइन अभी बताए थे, बेंजीन की नाभिक पर CH3 लगा दो, ये हो गया टॉल्यूइन। ठीक है, क्या करते हैं? ऑक्सीकृत का मतलब होता है ऑक्सीकरण, क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2। ठीक है, ये होता है क्रोमिल क्लोराइड का CrO2Cl2। तो जब इसका ऑक्सीकरण कराएंगे टॉल्यूइन का, तो प्यारे बच्चों CHO लग जाता है बेंजीन की नाभिक, मतलब बेंजिल्डिहाइड बन जाता है, बेंजिल्डिहाइड बन जाता है, साथ में H2O बाहर हो जाता है। तो यहां पर ऑक्सीजन कितने आ रहे हैं? 1 और 1 2, तो आगे आप ले सकते हैं 2। और प्यारे बच्चों एक बात और है, ये अभिक्रिया जो है इटार्ड अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? इटार्ड अभिक्रिया, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट टिप्पणी में पूछी जाएगी। तो जितनी अभिक्रियाओं के मैं नाम बताते जा रहा हूं और टिप्पणी के रूप में बता रहा हूं प्यारे बच्चों, तो आपको एक अभिक्रिया 2 जगह बेनिफिट करेगी। अगर हो सकता है क्या होता है जब में आएगी, अगर क्या होता है जब में नहीं आती, तो टिप्पणी में 100% आनी है। तो प्यारे बच्चों ये वही अभिक्रिया है जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा मोस्ट है। फिनॉल को सांद्र नाइट्रिक अम्ल तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण के साथ गर्म किया जाता है। फिनॉल सांद्र नाइट्रीकरण किया गया है नाइट्रिक अम्ल से, HNO3 लेना है। सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराई गई है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। तो प्यारे बच्चों इसमें जो बनता है पिक्रिक अम्ल बनता है, TNP बोलते हैं, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, तो HNO3 में से NO2 समूह जो निकलता है फिनॉल में, वो 2 4 6 पर लगता है, 2 1 2 3 4 पर, 5 और 1 6 पर, ये बनता है। तो एक HNO3 में से एक NO2 समूह निकलता है, यहां कितने निकलना है? 3, तो आगे ले सकते हैं 3। और HNO3 अम्ल है, इसका मतलब H2O भी बाहर होगा। तो एक HNO3 में से एक जल का अणु बाहर होता है, यहां पर 3 HNO3 है तो 3 जल के अणु बाहर होंगे। तो प्यारे बच्चों याद रखना, अगर फिनॉल की क्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में आ जाए, अगर नाइट्रिक अम्ल से, नाइट्रिक एसिड से, तो क्या बनता है? पिक्रिक एसिड, और साथ में इसको बोला जाता है शॉर्ट में TNP, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा मोस्ट है, याद रखें। तो इसीलिए वो अभिक्रिया है जो कि 2026 में आपको पेपर में 100% मिलेंगी। प्यारे बच्चों क्लियर बता रहे हैं हम। ठीक है, अब 38वीं अभिक्रिया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की जल से अभिक्रिया होती है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, देखिए बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड वो होता है, बेंजीन की नाभिक पर N2Cl लगा दो,
ये बन गया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसका क्या किया जा रहा है, जल अपघटन, जल से अपक्रिया कराई जा रही। तो H की अपक्रिया किससे हो जाएगी, Cl से, N2 गैस बाहर हो जाएगी, OH लग जाएगा बेंजीन की नाभिक पर, तो क्या बन जाएगा, फिनॉल। क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, फिनॉल। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद अगली अपक्रिया है 39वीं, फिनॉल में ब्रोमीन जल मिलाया जाता है। देखिए ये भी अपक्रिया बहुत मोस्ट है 2026 के लिए, क्योंकि फिनॉल में ब्रोमीन जल, फिनॉल Br2 जलीय। तो क्या होता है इसमें, Br 2 4 6 पर लगेगा, 2 पर, 4 पर, 6 पर। यहां से H हटे होंगे, 3HBr को बाहर कर दीजिए, क्योंकि वो HBr के साथ जाएंगे। टोटल Br कितने हो गए, 1 2 3 और 3 यहां पर, टोटल 6, आगे लगा दीजिए 3। तो याद रखें, अगर सीधा सीधा बोला जाए कि फिनॉल की क्रिया ब्रोमीन से कराइए या हैलोजन परमाणु से कराइए तो ऑर्थो पैरा पे लगाना है। लेकिन ब्रोमीन जल आ जाए तो याद रखना 2 पर लगाना है, 4 पर लगाना है और 6 पर लगाना है। क्लियर है, मोस्ट अभिक्रिया है जो कि फिनॉल से पूछी जाती है। 40 में अभिक्रिया, फिनॉल की अभिक्रिया KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से करते हैं। देखिए यह अभिक्रिया है राइमर टीमन अभिक्रिया, टीमन अभिक्रिया। ये भी प्यारे बच्चों टिप्पणी में पूछी जाएगी बोर्ड एग्जाम में 2026 में, टिप्पणी के रूप में पूछी जाएगी। और इसमें जो बनता है सैलिसिलडिहाइड बनता है। ठीक है, फिनॉल, फिनॉल लेना है, क्लोरोफॉर्म लेना है। ठीक है, एल्कोहलिक KOH के साथ की जाती है। K की अपक्रिया Cl से होगी तो 3 लगा दीजिए पहले, 3 KCl को बाहर कर दीजिए। ठीक है, यह हो गया क्षार। फिनॉल होता है अम्लीय, इसका मतलब H2O भी बाहर होगा। ठीक है, तो इसमें सैलिसिलडिहाइड बनता है कि ऑर्थो पर CHO लगता है फिनॉल में, ऑर्थो पर क्या लगता है, CH। और ये किसका सूत्र हो गया, सैलिसिलडिहाइड का। ऑक्सीजन कितना आ गया, 1 इसमें आ गया, टोटल कितने आ रहे, 3 आ रहे, 1 इसमें आ गया, 2 आप यहां लगा दीजिए, 2 ऑक्सीजन हो गया। हाइड्रोजन भी बैलेंस है, कार्बन भी बैलेंस है, पूरी अभिक्रिया बैलेंस है। तो याद रखें राइमर टीमन अभिक्रिया में क्या बनता है, सैलिसिलडिहाइड बनता है, जिसको बोला जाता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड। तो प्यारे बच्चों ये अभिक्रिया बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा मोस्ट थी, तो हमने आज वही अभिक्रिया बताई थी, टॉप 40 अभिक्रिया, टॉप 40 अभिक्रिया जिसमें आप बोर्ड एग्जाम 2026 में, बोर्ड एग्जाम 2026 में 100% आपको ये अभिक्रिया रखी हुई मिलेंगी, ये गारंटी है, ये दावा है हमारा प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, और बताएं कि सर ये वीडियो हमको बहुत बेटर लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन बच्चों तक भेजें प्यारे बच्चों जिन बच्चों के पास ये वीडियो नहीं पहुंच पा रही है। और प्यारे बच्चों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लियर है, और देखने के लिए थैंक यू बेटा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।